2024 के लिए बजट की अपनी भूमिका है और लास्ट ईयर 2023 के पीसेस प्री में बजट से बहुत अधिक क्वेश्चन आए थे, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग, चूंकि उससे अनुभव भी आपको मिलता है, तो इसलिए इस वर्ष का जो अंतरिम बजट 2024-25 है उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन सबको मैं लेकर उपस्थित हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, इसको एक से दो बार रिवाइज कर लीजिए। आपके पीसेस प्री में 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। तो आइए जुड़ते हैं हम लोग, किसी भी इस वर्ष पीसेस के अलावा होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बजट महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2024 को। कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2024 को अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया गया। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया? गरीब, महिलाएं, युवा एवं किसान। इनमें से सभी किस पर? गरीब, महिलाओं, युवा एवं किसान, सभी पर फोकस किया गया। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 का बजट आकार कितना रहा है? तो बजट आकार पूछेंगे आपसे, तो 47,65,768 करोड़ रुपए। 47,65,768 करोड़ रुपए, लगभग 47.66 करोड़ रुपए का बजट का आकार है, याद रखिएगा। 47,65,768 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 36,54,657 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्त का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 30,01,275 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में कौन सा कथन चर्चा बजट भाषण 2024-25 में की गई? क्या की गई? पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिली। बिल्कुल सही, 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता दी गई। पीएम जन मन योजना कमजोर आदिवासी समूह पर फोकस। बिल्कुल सही, जो पीएम जन मन योजना शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद मिल रही है। इनमें सभी ये सभी पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से 10 करोड़ लोग बाहर आए। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ मंजूर किए गए। स्किल मिशन इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। ये भी सही है, पहला वाला गलत है। पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। कितने? 25 करोड़ लोग, 10 करोड़ नहीं, बाकी सभी सही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे पर कुल कितना व्यय रखा गया? 2.55 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 24-25 के लिए राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना रखा गया है? 2%। कितना रखा गया है? 2% जीडीपी का रेवेन्यू डिफिसिट। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितना बजट अनुमान लगाए? फिस्कल डिफिसिट जो आपका है 16,85,494 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राइमरी घाटा का कितना अनुमान है? तो प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डिफिसिट रखा गया है वो कितना रखा गया है? जीडीपी का 1.5%, जीडीपी का 1.5%, लगभग 4,95,054 करोड़। जीडीपी का 1.5%, कितना? 1.5%। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? 11,11,111 करोड़, 11,11,111 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? 17,64,494 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया है? तो जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। जबकि मनरेगा के लिए 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय आवंटन है? मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया, जो कि सर्वाधिक है। अगर पूछ ले किसी एक योजना के सर्वाधिक बजट किसके लिए रखा गया है, तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.1%। कितना? 5.1। रेवेन्यू डिफिसिट, सॉरी फिस्कल डिफिसिट कितना? 5.1। रेवेन्यू तो 2% था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी कितना? तो 23-24 के लिए 5.8% है ना, फिस्कल डिफिसिट। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 17,34,773 करोड़ रुपए। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है? तो लगभग 25 करोड़ों को एमपीआई, मल्टी पॉवर्टी
है ना। बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले मदद मिली कितने लोगों को, लगभग 25 करोड़ लोगों को। रूफटॉप सोलराइजेशन से कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, तो 1 करोड़ घरों को सर्वोदय योजना के तहत रूफटॉप से सोलराइजेशन से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना है। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ कितने करोड़ रुपए को कोष स्थापित करेगी, तो 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेगी। अंतरिम बजट के अनुसार कितने समान रेल डिब्बों को वंदे भारत के अनुरूप बदला जाएगा, 40,000 डिब्बों को। अंतरिम बजट में पेशेवरों के लिए नई अनुमानित कराधान सीमा 75 लाख। अंतरिम बजट में खुदरा व्यवसायियों के लिए बढ़ी हुई अनुमानित कराधान सीमा 3 करोड़। कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम में एकीकृत किया गया है, तो ई नैम में 1361 मंडियों को। अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल कितने और मकान बनाए रखा गया है, तो लगभग 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य रखा है, तो 4.5। 25-26 तक फिस्कल डिफिसिट आपका कितना करना है, 4.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 11.1%। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार किस आयु वर्ग की बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी, तो 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को प्रोत्साहित करेगी। वर्ष 2014 से 23 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह कितना अरब डॉलर रहा, लगभग 596 अरब डॉलर 14 से 23 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह रहा। देखते हैं केंद्रीय राशि में रुपया जो आता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ से आता है और जाता है कहाँ से है। अगर बात करें बजट के हिसाब से, तो सर्वाधिक रुपए आ रहे हैं आपके उधार व अन्य देयताओं से 28 पैसे, फिर आयकर इनकम टैक्स से 19 पैसे, उसके बाद जीएसटी और अन्य टैक्सेस से 18 पैसे, फिर निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स से 17 पैसे, बाकी धीरे धीरे कम। इतने 4 याद रखिए। सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देयताओं से 28 पैसे सर्वाधिक आता है नंबर 1 पर। उसके बाद आयकर इनकम टैक्स से 19 पैसे, फिर जीएसटी से 18 पैसे और कॉर्पोरेट या निगम कर से 17 पैसे। और जाने की बात कर लें तो रुपया जाता सबसे ज़्यादा कहाँ है, ब्याज अदायगी में कितना, ब्याज अदायगी में 20 पैसे, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे, है ना, ऐसे करके। तो ये टॉप 3, बाकी तो दिया वो पढ़ लेना इसी बजट, ये पीडीएफ दे देंगे आपको टेलीग्राम पर। तो रुपया कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा, तो उधार एवं अन्य देयताओं से 28 पैसे आता है टॉप 3, आयकर इनकम टैक्स से 19%, माल एवं सेवा कर जीएसटी से 18%। जाता कहाँ सबसे ज़्यादा, ब्याज अदायगी में 20%, करों शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16%। फिर आप देख लीजिए विभिन्न जो घाटे हैं 2023-24 और 24-25 के लिए। तो 23-24 का जो संशोधित अनुमान है, 24-25 का अनुमान है बजट का। तो राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट 23-24 के लिए रखा गया है 5.8%, 5.8, जबकि 24-25 के लिए 5.1%। राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का कितना रखा गया है, तो 23-24 के लिए 2.8% है, जबकि 24-25 के लिए 2.2% है। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 1.8% है 23-24 के लिए, जबकि 24-25 के लिए 0.8% है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट जो है जीडीपी के लिए 23-24 के लिए 2.3% है, जबकि 24-25 के लिए जीडीपी का 1.5%। आप ध्यान रखिए कि सरकार ने 2025-26 तक फिस्कल डिफिसिट को, राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक रखने का लक्ष्य रखा है। कब, 25-26 तक। किस योजनाओं के लिए सर्वाधिक खर्च किया गया, तो जो टॉप 4 सर्वाधिक खर्च वाली योजनाएं थी, मनरेगा के लिए सबसे ज़्यादा 86,000 करोड़ रुपए सर्वाधिक खर्च रखा गया, 86,000 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,671 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के लिए 60,000। टॉप 4 में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और पीएम किसान सर्वाधिक मनरेगा पर। बजट 2024-25 के तहत मुख्य प्रमुख मदों पर व्यय, तो सर्वाधिक जो मद पर व्यय हुआ किसके लिए, परिवहन के लिए हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ 5,44,039 करोड़ रुपए। उसके बाद रक्षा के लिए 4,54,763 करोड़ रुपए 73, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के लिए 90,171 और शिक्षा के लिए 1,24,638। तो सॉरी, स्वास्थ्य नंबर 3 पर ये आएगा, ये इसको आप इंटरचेंज कर ले ऐसे करके, है ना। सबसे पहले परिवहन, रक्षा, शिक्षा, फिर स्वास्थ्य। और अगर मंत्रालयों की बात करें, सर्वाधिक किस मंत्रालय पर खर्च हुआ बजट में, तो सबसे ज़्यादा खर्च जो हुआ रक्षा मंत्रालय पर 6.21 लाख 6.21 लाख करोड़ लगभग रक्षा मंत्रालय पर। सड़क परिवहन राजमार्ग पर 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय पर 2.55, उपभोक्ता पर 2.13। कुल बजट आपका लगभग कितना था, आपने देख ही लिया, 47.66 लाख करोड़ का, और उसका लगभग
6 है ना 0.21 लाख करोड़ किस पर खर्च हो रहा है, रक्षा मंत्रालय पर टोटल, है ना। तो खैर इस तरह क्वेश्चन भी आया था ना कि 8% से अधिक रक्षा पर खर्च हो रहा है क्या, वो मिला लीजिएगा इसको। तो इस तरह अगर पूरा आप ये पढ़ लेंगे तो बजट के लगभग अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से करने का आप प्रयास करेंगे। और जल्दी में पूरी बजट के और आंकड़े जो बचे हैं इसके अलावा, और जो आपके आर्थिक आंकड़े हैं कृषि और मिनरल्स, उनको भी लेकर आऊँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।